सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर गुरुवार को योगीराज भरत जी की तपोस्थली नंदीग्राम भरतकुंड में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या दुनिया में सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है। यह वही अयोध्या है जो 6 वर्ष पहले लोग अयोध्या का नाम लेने से लोग संकोच करते थे। सीएम योगी ने गुप्तार घाट और सूर्यकुंड विधानसभा का किया। भरतकुंड का विकास भी सूर्यकुंड की तर्ज पर होगा। भरत की साधना स्थल को लेजर एंड साउंड से सजाया जाएगा। सुंदरीकरण होगा। जो यहाँ निवास कर रहे हैं उनका पुनर्वास होगा। एक बार फिर इसको त्रेता युग की तरफ ले जाने का प्रयास होगा। 3-4 महीने बाद अयोध्या की सड़कें ऐसी लगेगी जैसे दिल्ली की राजपथ की हैं। उनका नाम भी हमने रामपथ रखा है। राम के नाम पर रामपथ हनुमानगढ़ी के पीछे सुग्रीव किला के पास से भक्ति पथ बन रहा है। सीएम योगी का संबोधन में कहा कि अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना चल रही है। जब भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, पूरी दुनिया आकर्षित होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर अयोध्या में देश आने जा रहा है। जो अयोध्या नहीं आया है वह पछता रहा होगा। जिसने जन्म लिया वह कह रहा होगा कि काश हमने भी अयोध्या में जन्म लिया होता। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। सत्ता में बैठे लोग खजाने को लूटते थे, तब पैसे की कमी होती थी। हमारे लिए कौन है हमारे लिए यह जनता ही, जनार्दन ही मेरा परिवार है। अब अयोध्या नाम लेने पर कोई संकोच नहीं करता है। अयोध्या के वैभव के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिलता रहा तो अगले 5-6 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस बार की दीपोत्सव में 21 लाख दीप जलेगा। अयोध्या के हर घर में दीप जलेगा। गुप्तार घाट, सूर्यकुंड, भरतकुंड सभी कुंड पर भी जलेगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। सभी लोग जुड़ें योग महोत्सव में। राम की पैड़ी, सूर्यकुंड, भरतकुंड में योग महोत्सव में दुनिया का कोई संकट आता है, सब लोग भारत का पेपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं। यह नया भारत है। 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बने। इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जो परियोजनाएं दी गई हैं उसके लिए सबको बधाई देता हूं। अगली बार जब आऊँगा तो भरतकुंड जगमगाता दिखाई देगा। पहले सूरजकुंड में जब मैं गया था, 4 वर्ष पहले जब गया था, बड़ा जर्जर था, अव्यवस्था थी, पानी सड़ रहा था, कोई पुरसाहर नहीं था। और कल रात्रि को भरतकुंड को जब मैंने सूरजकुंड को देखा तो वास्तव में सूरजकुंड ने एहसास करा दिया कि यही अयोध्या रहेगी, इसी प्रकार से अयोध्या बनेगी। आप में से कितने लोग सूरजकुंड गए हैं? अच्छा लगा है ना? जो नया बना है, एक बार जाइए। और मैं यहाँ के सांसद जी से, विधायक जी से, सभी मान्य विधायकों से, महापौर जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इन सबको ले जाकर के वहां पर 8 बजे ले जाकर के लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी दिखाने का कार्यक्रम करेंगे तो आप देखेंगे कितना क्या बदल रही है। इधर पिछले 3 महीने के अंदर गुप्तार घाट में कितने लोग गए हैं? आप लोग जो जितने पुरुष हैं तो गए, लेकिन इन माता और बहनों को क्यों नहीं लेके गए? इनको भी ले जाकर के दिखाओ वहां पर प्रभु श्री राम से जुड़े हुए एक अन्य क्षेत्र को, जो आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ था। आज आप देखिए क्या चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। गुप्तार घाट और उसके आसपास के दृश्य को जाकर के देखिए। ये नई अयोध्या के कुछ चित्रण है। और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही, और भरतकुंड का भी विकास सूरजकुंड की तर्ज पर करेंगे। उसी प्रकार से महात्मा भरत के यहां साधना स्थली को लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तालाब का सुंदरीकरण होगा। जो यहां पर लोग निवास कर रहे हैं उनका पुनर्वास होगा।
पूरी जमीन को सुरक्षित रखते हुए एक बार फिर से त्रेता युग की ओर इसको ले जाने का कार्य किया जाएगा। अभी थोड़ा प्रारंभिक रूप में अयोध्या में कार्य चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी आने जाने में, लेकिन भाइयों बहनों, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाई और चुनौती को तो झेलना ही पड़ता है। आप देखना अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं, और उसका नाम हमने रामपथ ही रखा है। प्रभु श्री राम के नाम पर रामपथ। और हनुमानगढ़ी के पीछे से सुग्रीव किला के पास से राम जन्मभूमि के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए जो मार्ग जा रहा है, भक्ति पथ के रूप में फर्स्ट क्लास मार्ग बनने जा रहा है। इतना चौड़ा मार्ग अयोध्या में इससे पहले इतने चौड़े मार्ग थे ही नहीं, अब बनाए जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगर अयोध्या के इन सभी कार्यों को पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी, एक नया बाईपास, रिंग रोड, अन्य सभी कार्यों को देखेंगे, फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए नए तरीके से घाटों का निर्माण हो रहा है, चिकित्सालयों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा के केंद्रों के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सभी कार्यों को हम देखेंगे तो आज के दिन पर अकेले अयोध्या के अंदर 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए की। भाइयों बहनों, जिस दिन 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना के कार्य जमीनी धरातल पर उतरेंगे, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में रहेगी। और तब उस समय आप देखेंगे जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, तो भाइयों